Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Let us start and proceed next topics. और नेक्स्ट टॉपिक्स में कुछ एग्जांपल देखेंगे सेकंड लॉज ऑफ मोशन का। तो सेकंड लॉज ऑफ मोशन में अभी हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब होती है, जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को एक्सेलरेशन कहते हैं। जब भी हम एक्सेलरेशन चेंज करते हैं तो फोर्स हमारा चेंज होता है। तो आप लोगों को ये पिछले क्लास में जो हमने डेरिवेशन करवाया था फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे होती है। मास हम लेते हैं और चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हमारा आता है उसको हम एक्सेलरेशन कंसीडर करते थे और इस तरह से हम फोर्स आइडेंटिफाई करते थे, फाइंड आउट करते थे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। तो मोशन गिव अस ए मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस इट मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन जब हम प्रोड्यूस करते हैं और अलग अलग जब एक्सेलरेशन चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी होती है, तो हमारा फोर्स भी चेंज होता है। तो सेकेंड लॉज ऑफ मोशन ऑफन सीन इन द एक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। आप एवरीडे लाइफ में उस एक्शन को देख सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ पे वर्क करती है। जब आप किसी बॉल को कैच करते हो, क्रिकेट जब आप खेल रहे होते हो, तो अब अपने हाथों को पीछे की तरफ पुल करते हो, तो पुल करते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कम करते हो, जिससे आपका फोर्स जो है बॉल पे कम लगाना पड़ता है, इसलिए चोट भी आपको कम लगता है। इसलिए हम इसको अपने हाथों से जब कैच को पकड़ते हैं तो पीछे की तरफ हम पुल करते हैं ताकि उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर सके। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जब हम डिक्रीज़ करते हैं तो एक्चुअल में हमारा मोमेंटम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो बॉल का, वो चेंज होता है और वो डिक्रीज़ होता है। अब रेट ऑफ मोमेंटम अगर हमारा डिक्रीज़ होता है तो हमको कम चोट लगता है। तो ये कंसेप्ट जो आपने देखा वो हमारा सेकेंड लॉज ऑफ मोशन था। तो आपने देखा किस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन करने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमको दिखता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जब डिक्रीज़ होती है तो हमको चोट कम लगता है। कुछ ऐसे और भी एग्जांपल हैं जो आप इधर कुछ टॉपिक में खुद पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, एनालाइज करेंगे। अब फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन मैथमेटिकली जब हम एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं और सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन को देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आती। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। और सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का हमने पढ़ा था मास और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन था। तो ये फर्स्ट लॉज के हिसाब से और सेकेंड लॉ के हिसाब से ये हमारा ड्राइव होता है। तो देखा जाए कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे टी की वैल्यू एफ टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ टी हो जाएगी, जिसको एफ टी कहते हैं इम्पल्स। तो चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन ड्राइव हुई, सेकेंड इक्वेशन से ये कंसेप्ट इम्पल्स का आया। सो आप लोगों को इम्पल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एफ टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम जो होता है, मास इंटू वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम माइनस मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो गया। इन दोनों पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा मोमेंटम निकल के आता है। अगर वेलोसिटी हमारी ज़ीरो रही, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू एक जैसी रही, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमारा होगा वो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। वहाँ पे हमारा फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो कंसीडर होगी। या यूँ कह लें कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, वैसे केस में भी फोर्स हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगी। उस केस में बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा रेस्ट फॉर्म में होगा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट मास 5 kg ड्यूरिंग द 2 सेकेंड। 5 kg मास है, 2 सेकेंड टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 3 दे रखा है और 7 दे रखा है। फोर्स हमको निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी आपका 7 दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 3 रखा है, तो 7 माइनस 3 हो गया 4। टाइम हमारा 2 सेकेंड रखा है, 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई जो मास हमारा 5 है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हम देखेंगे कि हमारे पास जो फोर्स आ रहा है वो 10 न्यूटन का आ रहा है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल बाकी का जो पार्ट है आपको खुद करना है।